नमस्कार साथियों टेकी सर जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ग्रुप डी के बर्खास्त कर्मचारियों के सामने भूखे मरने की नौबत। और यहाँ देखिए कि बीच सड़क में बैठने को तैयार है, मजबूर है पीटीआई। तो साथियों, पीटीआई का 1 जून को पूरा 1 साल हो रहा है उनको बर्खास्त किए, और ग्रुप डी के भी हजारों अभ्यर्थियों को हटा दिया गया है। साथियों, इनके सामने रोजी और रोटी का सवाल है। इसी तरह के ड्राइंग टीचर्स के सामने भी इसी तरह की परेशानियां हैं, उनको जॉब से हटाया गया और नई जो भर्ती थी उसको भी पूरा तरीके से नहीं किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इन दिक्कतों के बारे में जानेंगे। आपसे निवेदन है, अगर इससे संबंधित हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहे। तो सबसे पहले हम ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं उनसे संबंधित बात कर लेते हैं। तो साथियों, ग्रुप डी के जो कर्मचारी थे उनके सामने अब भूखे मरने की नौबत आ रही है। हाँ साथियों, भूखे, और उनको बिल्कुल बुरी तरह से उनका प्रताड़ना हुई है। नौकरी तो गई है, साथ ही उन्होंने जो पिछली वैकेंसीज में भरे थे तो सामाजिक जो उनके मार्क्स मिलते थे वो भी उनको नहीं मिल पाए हैं। तो साथियों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ग्रुप डी के हैं जो कर्मचारी हैं उनको मानसिक तनाव है, उनको जो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर उनको सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अंक जो कि हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं वो भी नहीं मिले, उनके जो भाई बहनों को भी नहीं मिले। कई ऐसी वैकेंसीज थी जहाँ पर 2-3 नंबर से वो रह रहे थे, तो उनको अगर 5 नंबर उसके मिल जाते तो उनकी ज्वाइनिंग हो जाती, लेकिन नहीं। तो सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को और खेल मंत्री को पत्र लिखा है कि जो 1993 की खेल ग्रेडेशन नीति थी उसको फिर से मान्यता दी जाए, ताकि जो बर्खास्त कर्मचारी हैं वो सही तरीके से लग सके और उनको समायोजित किया जा सके। बहुत सारी वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी हैं। तो केस क्या था, ये 18,218 ग्रुप डी के कर्मचारियों को भर्ती हुई थी, और गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़ोर शोर से इसका बताया था कि ये हमने कितनी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन बाद में उनको जो ज्वाइनिंग हुई और पूरा वेरिफिकेशन हुई, लेकिन बाद में क्या किया, वो जो सर्टिफिकेट दिया गया था उसको इन्होंने इनवैलिड कर दिया, और इन जो 1518 जो खेल कोटे से भरे हुए थे इनको हटा दिया। तो ये कहाँ की बात है? इतने दिन नौकरी करने के बाद में किया तो गवर्नमेंट ने ही था, तो क्यों नहीं उनको पहले ही चेक किया? क्यों उनके जो मार्क्स थे वो चेक नहीं किए गए? तो साथियों, इस तरह की बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिस पे कि काफ़ी जो अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, चाहे वो संस्कृत टीचर्स का हो, पीटीआई का हो, ड्राइंग टीचर्स का हो। तो वापस ये सर्व कर्मचारी संघ ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पे काम किया जाए। अब कोर्ट की तरफ से भी कोई बचा हुआ नहीं है, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन में जीत गए थे सारे अभ्यर्थी, सेकंड में गवर्नमेंट जीत गई और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो इनके पास कोई भी चारा अब नहीं बचा है। तो गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो इसके लिए काफ़ी अच्छे कार्य करे ताकि गुजारा हो पाए इन कर्मचारियों का। अब दूसरी जो मुख्य खबर है हमारी पीटीआई से संबंधित है। साथियों, बर्खास्त पीटीआई का भी सर्व कर्मचारी संघ है उनका साथ दे रहा है, और जो ड्राइंग टीचर और जो पीटीआई हैं उन दोनों के लिए काफ़ी बड़ी ही प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर उनको सामाजिक और आर्थिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित उनका किया है। तो ये कर्मचारी चाह रहे हैं कि उनको एडजस्टमेंट किया जाए। साथियों, इनका भी एग्ज़ाम हो गया था, लेकिन 1606 जो कर्मचारी थे वो पेपर नहीं दे पाए थे, तो इसलिए वो पास नहीं हो पाए। तो क्या हुआ, उनको भी हटा दिया गया और उनका समायोजन भी नहीं किया जा रहा। इसी तरह से जो ड्राइंग टीचर थे 816 टोटल पोस्ट थी, इनको हटा दिया गया और दोबारा एग्ज़ाम लिया गया। एग्ज़ाम भी एचएसएससी ने लिया, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा भर्ती को अच्छी तरह से नहीं किया, या उसमें कुछ लूप होल छोड़ दिए, जो कि केस कोर्ट में गया और अब वहाँ पे 20 अगस्त की दी हुई है। लेकिन अभी भी कोशिश कर रहे हैं कुछ छात्र की जल्द से जल्द इसकी हियरिंग हो सके और केस हो सके। लेकिन यहाँ पे जो पीछे रह गया उनका परिवार जो भूखे मरने की नौबत पर है और कोशिश में लगे हुए हैं वो कि ये धरना है वो दोबारा से स्टार्ट करे। तो 1 तारीख को उन्होंने काला दिवस मनाने की पूरी कोशिश कर लिया है। अब वो घर पे नहीं बैठेंगे
और सड़कों पर आ जाएंगे, क्योंकि प्रदेश सरकार ने उनसे वायदा किया था कि इनको जल्द से जल्द एडजस्ट कर दिया जाए और बच्चों का रोजगार और बच्चों की रोटी नहीं छीनेगी। तो ये सारी की सारी बातें की थी, लेकिन अब बात देखें तो वो पूरी की पूरी वहीं जीरो पे आ गई है और इनको 1 साल हो गया है। अब आप देख सकते हैं कि 1 साल का रोजगार का क्या मायने रखता है। जो उनकी जमा पूंजी है वो सारी ख़त्म और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इनको लोन लेना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं और आप सभी इस चीज़ को कोर्ट और गवर्नमेंट और जो सोशल मीडिया पर आप शेयर करें, ताकि ये जो गलत नीतियां बन रही हैं उनके खिलाफ लोग जाएं और सरकार को के कान खड़े करें कि अब नहीं सहा जाएगा अत्याचार। और आगे बढ़ेंगे तो ग्रुप डी वाले और ड्राइंग टीचर, पीटीआई आदि सारे मिलकर इसको इकट्ठा होके एक साथ काम करें, ताकि आगे मजबूती से हो सके और इनका एडजस्टमेंट हो सके। इनकी रोजी रोटी का सवाल है वो सारा का सारा हो सके। तो साथियों, वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, आपके काम की हो, आप किसी भी तरीके से इनसे जुड़े हुए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनका कुछ भला हो जाए। अगर टीचर कम्युनिटी से हैं तो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।